आज की इस क्लास में आपको इतिहास भी मिलेगा, कला संस्कृति भी मिलेगी और भूगोल के प्रश्न भी मिलेंगे। धीरे धीरे अपने इन प्रश्नों का लेवल जो है बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थी नए हैं, कुछ विद्यार्थी पुराने हैं। तो अपने देखते हैं, पहला प्रश्न हमारी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, सुमेलित कीजिए। पहला प्रश्न ही ऐसा आ चुका है और आपको इसका जवाब देना है। इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं भाई। जहर पीर, रामदेव जी, शिव का अवतार, लक्ष्मण का अवतार, फट चित्रकला में रामसा पीर। पता नहीं मुझे क्या होगा उत्तर, लेकिन आप बता दोगे जल्दी से तो बताइएगा फटाफट। सवाई जी, बिश्नोई जी के, राजौरिया, विक्रम राठौड़, सभी जल्दी से बताइएगा। प्रश्नों के जवाब थोड़े जल्दी देने हैं। अभी यहां पर बात करूं मैं, एक बात आपसे पूछी जाए, जैसे हम बार बार जब रीट एग्जाम की बात करते हैं तो कहते हैं कि गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ, रामदेव जी किस गोत्र से थे, तंवर राजपूत थे। ऐसा ही पूछा जाए आपसे कि गोगा जी के गीत, गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं छावली। तो रामदेव जी के गीत, रामदेव जी के गीत, रामदेव जी के गीत कहलाते हैं ब्यावले, ब्यावले। और यही राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। खम्मा खम्मा मारे रूणे चेहरा धनिया। अरे आपने याद करनो है, हाँ, लीलारो सवार माता मेणा देरो लाल ने तल रो भरतार हेलो मारो। अरे जल्दी सी बता दो थे तो रामदेव जी की ध्वजा, रामदेव जी की ध्वजा। आप बताएंगे कि रामदेव जी की जो ध्वजा है उसे नेजा कहते हैं। अच्छा, तो फिर गोगा जी की ध्वजा को क्या कहते हैं? गोगा जी की जो ध्वजा है, गोगा जी की ध्वजा, शाबाश, अच्छा रुझान आ रहा है आप लोगों का, उसे कहते हैं निशान। क्या कहते हैं? निशान। तो यहां पर जहर पीर तो हुए गोगा जी, क्योंकि गोगा जी देखो, आप किसी भी लोक देवता का नाम पढ़िएगा, किसी में गय नहीं है, लेकिन गोगा जी के अंदर गय भी है। और गोगा जी ने युद्ध किया, गजनवी से युद्ध किया। तो गजनवी से युद्ध करने वाले, गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता गोगा जी हैं। तो लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। रामसा पीर, ये रामदेव जी को कहते हैं। तो यहां शिव का अवतार बच गए तेजा जी। कौन बच गए? तेजा जी। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका 1 का 3 नंबर, ये भी है, ये भी है। 2 का 4 नंबर, ये भी है, ये भी है। लक्ष्मण का अवतार 3 का 2 नंबर, वो ये हो गया। 4 का 1 नंबर, यानी सी ऑप्शन क्या सही आया है? बिल्कुल। ललिता, टीना, जितेंद्र, बंसीलाल, जसवंत, वेरी गुड, शाबाश। अर्जुन जयपुर, गुड। चाकसू के शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया है, फटाफट देखिएगा। SR क्रिएशन 1024 में भी देखता हूं मैं, फटाफट बताइए, शाबाश। हाँ, गुड। पहला प्रश्न है और बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, एक बार सभी साथी जो हैं क्लास को एक साथ लाइक शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी आ जाए जो कल थे क्लास में। चाकसू के शीतला माता मंदिर का निर्माता था, मैं आपको बता देता हूं, चाकसू वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में चला गया है। कहां चला गया है? जयपुर ग्रामीण में चला गया है। और आपको बताना है यहां पर मंदिर का निर्माता कौन है, चाकसू में शीतला माता का। देखो, राजस्थान में जयपुर के अंदर अपने बात करें तो चाकसू स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान पड़ता है? चाकसू। चाकसू में देखो क्या लिखा है, सह से सील की डूंगरी, याद रखना, सील की डूंगरी। और उसके बाद आपको याद रखना है सी से शीतला माता, शीतला माता, शीतला माता। फिर आपको याद रखना है कैसे पुजारी जो होता है वो कुम्हार होता है। पुजारी कैसा होता है? कुम्हार होता है। इनका जो मेला होता है, मेला, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध। अच्छा, ये बात तो आपने बता दी, बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध है। क्या राजस्थान में ऐसे कोई लोक देवता है जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है? बताओ रे जिवड़ा फटाफट, कौन से लोक देवता है वो जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है? बिल्कुल आपका जवाब सही है, मुझे पता है, आपको मालूम है। लेकिन बैलगाड़ी मेला किसे कहते हैं? तो शीतला माता का मेला है जी। शीतला माता का मेला ये कहां पर भरता है जी? चाकसू में भरता है। किस डूंगरी पर? सील की डूंगरी में। पुजारी कौन होता है? कुम्हार। प्रतीक क्या है? प्रतीक चिन्ह है दीपक। प्रतीक चिन्ह क्या है? दीपक। और वाहन क्या है? गधा।
ये सर ये बात तो आपने बता दी। क्या राजस्थान में ठंडा भोजन शीतला माता के व्रत वाले दिन किया जाता है? बिल्कुल ये बात भी सही है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर उत्तर आएगा माधो सिंह प्रथम, बी। और ये कहां के राजा हैं? जयपुर के कछुआ शासक हैं। और इन्हीं के द्वारा एक शहर भी बसाया गया था, सवाई माधोपुर शहर। तो आपका सभी का जवाब आया है कि बैलगाड़ी की पूजा। नोट लगाकर ये बात लिखनी है यहां पर, बैलगाड़ी की पूजा, बैलगाड़ी की पूजा हड़बू जी के मंदिर में। बैलगाड़ी की पूजा किसके मंदिर में होती है? हड़बू जी के मंदिर में होती है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। कौन सबसे पहले बताएगा कि जसनाथ जी का मूल नाम क्या है? आपको मैं बता देता हूं, देखो यहां पर खुद कुछ प्रश्नों के जवाब आपसे पूछा जाए। गोगा जी के गुरु, आपसे पूछा जाए जसनाथ जी के गुरु, आपसे पूछा जाए जाम्बो जी के गुरु, तो देखो तीनों का उत्तर एक ही है। अच्छा एक ही उत्तर है, हाँ क्या है? गोरखनाथ। उसी प्रकार आपसे यह पूछा जाए हड़बू जी के गुरु और रामदेव जी के गुरु, तो इनका भी गुरु एक ही है, वो है बालीनाथ। क्या है? बालीनाथ। और नाथों का प्रमुख केंद्र राजस्थान में महामंदिर जोधपुर। देखो नाथ नाथ बात आ रही है ना, ऐसे ही सीखेंगे अपने, ठीक है। नाथों का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहां है? महामंदिर जोधपुर। अब यहां पर आपका उत्तर क्या आ रहा है? जसवंत जी के राजौरिया, बहुत बढ़िया। जसवंत बी सबका सही है, बिल्कुल सभी का सही है। जसवंत एकदम राइट है। आपको याद करना है यही प्रश्न। क्या कोई जसनाथ जी की मम्मी का नाम बता सकता है मुझे? हमीर ज्यानी इनके पिता का नाम था। अब यहां पर है कि लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? यहां पर देखिए गोगा जी, यहां लिखा है गोगा मेड़ी। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। गोगा जी गोगामेडी कहां पर है? ये नहीं पता होगे क्या? चलो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, इनको देखिएगा, सुनिएगा। खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान किस लोक देवता का होता है? तो आप कहोगे गोगा जी, आप कहोगे केसरिया कुंवर, आप कहोगे झुंझार बाबा। झुंझार बाबा। सर खेजड़ी वृक्ष इतना काम का है? अरे भाया खेजड़ी तो बहुत काम को है। हाँ पांडवों ने अपना ना अज्ञातवास के समय अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। पूछना कभी दद्दू से, दद्दू बताएंगे तुमको। हाँ दूसरी चीज खेजड़ी के बारे में देखो, मैं एक बात बताऊं था, अब बात की नहीं बतानी को नहीं। हाँ खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे वाले दिन, दशहरे के दिन। अब पूछे खेजड़ी मेला कब भरता है? प्रश्न क्या है? खेजड़ी मेला, तो खेजड़ी मेला भरता है तेजा दशमी। जी तेजा दशमी कब आती है? ये दशहरा कब आता है? आई डोंट था, तो मैं बताऊं दशहरा तो आता है आश्विन शुक्ल दशमी, और यहां पर जो है खेजड़ी मेला ये है भाद्रपद शुक्ल दशमी। अच्छा खेजड़ी आंदोलन कब हुआ ये भी बताएंगे, देखो पूरी बात करेंगे। खेजड़ी आंदोलन 1730 अभय सिंह के समय, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय। अच्छा सर और फैक्ट क्या आएगा?
खेजड़ली दिवस, खेजड़ली दिवस कब आता है? 12 सितंबर को। आपसे पूछा जाए यहीं पर पांडवों ने अस्त्र शस्त्र छुपाए, कितना शानदार फैक्ट है। फोटो खींचो ना, जल्दी से खींचो ना फिर। हाँ बहुत बढ़िया रेखा बेरवा, शाबाश मीरा भार्गव, गुड। पीआर नोकवाल, बिल्कुल। हाँ शिवी अग्रवाल, गुड। शाबाश, थोड़ा और तेज बताइएगा, अभी तो आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं मैं। जितेंद्र जी गेम, ये कमेंट मुझे दिखने नहीं चाहिए, इतनी रफ्तार में आना चाहिए। मनीष बिश्नोई, मनीषा बिश्नोई, वाह। अब यहां पर आपका उत्तर है, ये हो गया हनुमानगढ़। और यहां पर गोगा जी का जो मेला है वो भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने किस पेड़ के बारे में पढ़ा? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। हाँ, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, याद करना। इसी को कन्नड़ में बन्ना बन्नी कहते हैं। अपने तो कहते हैं ना, बन्नी थारो बनो दीवानो है, गाड़ी फॉर्चूनर ले आयो। वहां पर कहते हैं देख बन्ना बन्नी की पेड़ को बोलते हैं खेजड़ी को। तमिल में बोलते हैं पेमे, सिंधी में बोलते हैं छोकड़ा, हरियाणवी में बोलते हैं जाटी, और इनका जो खेजड़ी बलिदान हुआ उसे बोलते हैं साका या खडाना बिश्नोई संप्रदाय के अंदर। तो जल्दी से बताएं, अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग करना प्रारंभ किया? धातु मैं तो जब होया गुरुजी मोबाइल चलाना ही सीखा। अच्छा, आज की जनरेशन ने पूछांगा का पा कल को, भाई साहब आप जब हुए तो आपने क्या सीखा? जी मैं रोता था, मेरी मम्मी मुझे मोबाइल दे देती थी, खुद दूसरे मोबाइल में रील बनाती थी। हाँ ये है आज का फ्यूचर। अरे भाई इधर लोग जो है कंदमूल खाया करते थे, मोगली मोगली खेला करते थे, जंगलों में रहते थे, ठीक है, सोमरस पिया करते थे। वो जोर तो हमने देखा ही नहीं, जोर क्या वो जीवन देखा ही नहीं। आपका उत्तर बी आ रहा है। नहीं नहीं, आपका आज मोटिवेशन कम लग रहा है भैया, अभी भी 500 साथी नहीं हुए, जल्दी कीजिएगा। सिर्फ 50 साथियों का जो है कारवां बाकी रहा है अपना। यहां पर आपका उत्तर आएगा तांबा। तांबा बिल्कुल है, बिल्कुल शाबाश। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, कांसा किससे बनकर मिला है? तांबा प्लस टिन से। और पीतल तांबा प्लस जिंक। आपसे एक प्रश्न पूछ ले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, किस पुराविद ने दृष्टद्वैती और सरस्वती नदी घाटी में करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की? ये कौन था भाई? सरस्वती नदी घाटी, अच्छा सतलज प्रदेश, यमुना का दोआब क्षेत्र, मथुरा आगरा में है? नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। सरस्वती, नट, नाली, सोतर, मृत, घग्गर। हाँ 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 हाँ, घग्गर आपने सही सोचा है, बिल्कुल सही बताया है। घग्गर बी नहीं होगा, यहां होगा अमलानंद घोष। और इनके द्वारा जो खोजी गई थी वो सभ्यता थी कालीबंगा। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। क्योंकि सरस्वती ये किसको कहा गया उधर? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी, नट, नाली, मृत, सोत्र, सारे नाम आपको घग्गर के याद करने होंगे। यहां पर नट, नाली, मृत, सोतर, ठीक है, सरस्वती, चौतांग, ये आपको याद करना है। बिल्कुल सही बताया, सी। हाँ, अब ये कालीबंगा सभ्यता की खास बात, यहां से क्या पूछा गया एग्जाम में बार बार? जुते हुए, दोहरे जुते हुए खेत, दोहरे जुते हुए खेत। और इसकी कहानी तो बहुत ही रोचक है, जो अपने आगे पढ़ेंगे भी। आप थोड़ा सा जोश बढ़ाइएगा, बेस बढ़ाइएगा अपना। हाँ बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। जी के विद दीपक शेरावत, मोनू प्रजापत, सुनील सांकला, सुशील चौधरी, ओम गुप्ता, गुड शाबाश। हाँ, हकरा भाव क्षेत्र कहलाता है टोंक का नवाब अजैन गुल, बिल्कुल बताइए शाबाश। किस सभ्यता स्थल में गंदे पानी के निकास हेतु लकड़ी व ईंट की नालियां बनी हुई थी? लकड़ी की भी नालियां हैं
और ईंट की नालियां भी बनी है। कौन सा सभ्यता स्थल है जहां गंदे पानी के निकास हेतु, जल्दी बताइएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। 20 साथियों की कमी रही आज। यस, अभी देखो मैं आपको वो कहानी पूरी बताता हूं और आपको याद हो जाएगी। देखे आप इधर, काली बंगा पहना दे मुझे हरे हरे रंग की चूड़ियां। तो भैया एक अमलीपति जिसका नाम अमलानंद घोष, अमलीपति की बीबी बी का मुंह हो गया लाल। बीबी ने मारा थप्पड़, बी के थापर। ठीक है, देखो कैसे याद करना है। एक आदमी अपने घर गया तो उसकी बीवी गीत गा रही थी, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बाल मां। है ऐसे है क्या? गोरी है कलाइयां, ऐसे? नहीं 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 नहीं, वो क्या गा रही थी पता है? ला दे मुझे काले रंग की चूड़ियां। ऐसा नहीं था, ये अमलीपति जो है काले रंग की ले आया। तो बीवी का मुंह हो गया लाल और बीवी ने मार दिया थप्पड़ और कहा निकल जा घर से, चला जा खेत। कहां भेज दिया? खेत। और कहा कि ये 2 फसल ले जा, एक का नाम गेहूं है और एक का नाम जौ है। जब मैं आऊं ना तब मुझे वहां पर पूरी फसल बोई हुई मिलनी चाहिए। वो चला गया। किस पर बैठकर गया? ऊंट पर। तो ऊंट की मिली अस्थियां, ऊंट की क्या मिली वहां पर? अस्थियां मिली। ठीक है, ऊंट की अस्थियां मिली। और सर अभी क्लास तो कहते क्लास में कहते सर ने हाँ, तो अभी बात करें ऊंट की अस्थियां। वो डिप्टी सर का फोन आ गया था, क्या करूं मैं। हाँ, थोड़ा सा देखिए इधर। ऊंट की अस्थियां, वो कह रहे थे कि आप जो है नौकरी पर क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा ऊंट की अस्थियां, देखो सर इधर कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, ऊंट की अस्थियां और एक कुत्ता लेकर गए। तो कुत्ते के साक्ष्य, कुत्ते के साक्ष्य। अब यहां पर बीवी का डर सता रहा था, बीवी आएगी। कहा गया ना वो, जहां 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। तो यहां पर वही था कि यहां पर बीवी आएगी और यार तो खत्म हो गए। खेत के अंदर काम कर रहा था, डर के मारे भूकंप आ गया। भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य। अब यहां पर कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। तो कुत्ता यहां पर पालतू पशु था, पालतू पशु। अब भूकंप के साक्ष्य, तो भूकंप आया तो नीचे गिर गया, खोपड़ी में छेद हो गया भाई। हाँ, खोपड़ी में छेद हो गया, खोपड़ी में छेद हो गया। खोपड़ी में छेद हो गया तो इलाज करवाया, शल्य चिकित्सा, इलाज करवाया शल्य चिकित्सा। और शल्य चिकित्सा करवाई तो मोहर मिली मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की मोहर, मेसोपोटामिया की मोहर, मेसोपोटामिया की मोहर। लेकिन बच नहीं पाए। तो भैया अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं। तो ये आपको याद करना है कि ये सभ्यता काली बंगा ही थी, जहां पर लकड़ी व ईंट की नालियां बनी हुई है। आपके पास नया मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न, घर बैठे करें शानदार तैयारी, तैयारी कर लो के साथ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते थे। मैं आपको एक बात कहूं, आप घर बैठे याद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, किसी भी जगह नहीं जाना, कोई भी नई बात सुननी, सिर्फ ये बात सुननी है कि आपको एक चीज याद करनी है। देखो, जो जीवन आप जीते हो वही का वही जीवन आहड़ सभ्यता है। आप लोगों के खेत देखते हैं? जी देखते हैं। आप लोगों के घर पशु देखते हैं? जी देखते हैं। आप लोगों ने आटा पिसाया है चक्की पर जाकर, मेरी तरह साइकिल के बीच में आटा रखकर लेकर गए हो कभी? वही, कभी कंधे पर चक्कर लेकर गए हो? वही आटा पिसाने की चक्की यहां पर मिली है। हाँ, तेरा चैन बेन सब गुजरा, जालिम नजर हटा ले। वैसे यहां पर हटा नहीं सकते नजर, लेकिन 8 बार उजड़ी है, 8 बार बसी है, वो सभ्यता है आहड़। तो आइए इसको बात करते हैं। आहड़, आहड़ में अह, अ से
अक्षय, कीर्ति, व्यास। पक्का सिलेक्शन होगा, कोई रोकने वाला ही नहीं। आ से आघाटपुर, क्या है भैया? आघाटपुर। हाँ, आघाटपुर याद करना, आघाटपुर भूल मत जाना, पहले ही बता रहा हूं। देखो, ऐसे अक्षय, कीर्ति, व्यास, आघाटपुर। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसे तेरा चैन वेन सब गुजरा, मैंने बोला ना 8 बार बसी। अब 8 बार उजड़ी, 8 बार उजड़ी। ऐसे आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की। अपोलो शासक का सिक्का। ये बात, और किस नदी के किनारे? आयड़ नदी किनारे, आयड़ नदी किनारे। ये बातें तो आप एक लाइन में याद कीजिए। और इसे क्या कहते हैं? धूलकोट। यहां लिखा है विराटनगर, विराटनगर का नाम बेराट है, और यह विराटनगर जो था यह मत्स्य जनपद की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, ताम्रवती नगरी या तांबावती नगरी के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा। हाँ, जल्दी बताइए। शाबाश आशीष खंगवाल जी। अभी देखता हूं मैं आप लोगों के क्या जवाब आ रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, ऐसे ही कंपटीशन और तेज बढ़ाओ। बनास संस्कृति, HD मुख, हाँ, सांकलिया, हंसमुख, धीरज सांकलिया, बुक्स लवर, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। माहौल बनाओ, थोड़ा वापस जिंदा होते हैं। बहुत दिन हो गए बेरोजगारी के जीवन को जीते हुए, अब थोड़ा सा वापस जोश में लाइए। शाबाश, गुड। हाँ, एक गणेश्वर, किसने बताया गणेश्वर हो? सब प्लेयर गणेश्वर सिखाया मैंने आप लोगों को। गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। कितनी बार बताया है गणेश्वर नहीं है, नहीं है। यहां पर आपसे पूछते ना अगर ऑप्शन में तांबा नगरी, तो यहां पर नीम का थाना जिला था, नीम का थाना। लेकिन जब पूछा जाए कि सभ्यता स्थल के नाम से ताम्रवती किसे कहते हैं, तो आहड़ को कहते हैं, आहड़। कितनी बार बताया है। नेक्स्ट, प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई आहड़ सभ्यता के लोगों ने उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर कौन से स्थान बसाए? प्राकृतिक प्रकोप अभी मैंने बताया, 8 बार बसी, 8 बार उजड़ी। आहड़ में सर और क्या याद कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्या है आहड़ में? आपसे पूछे जा सकते हैं रंगाई छपाई का केंद्र, रंगाई छपाई का केंद्र। जोश चाहिए, शाबाश। अभी और प्रश्न आएंगे, इतिहास खत्म हुआ तो भूगोल शुरू हो जाएगा। रंगाई छपाई के केंद्र, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है लाल काले रंग के मृद भांड, लाल काले रंग के मृद भांड। यहां पर नारी की खंडित प्रतिमा, नारी की खंडित प्रतिमा। शाबाश, उत्तर बताइएगा आपका क्या आ रहा है। अरे भाई स्किप करो, यहां पर दिख ही नहीं रहा मुझे तो। वकील दिख रही है, एक आदमी को नाक टूटड़ो दिख रही है, क्यों कौन है? हाँ, जल्दी बताओ। जवाब 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 सी, सी बिल्कुल, ए व बी दोनों। गिलुंड कहां पर है? राजसमंद में है। तो बताइएगा भगवानपुरा कहां पर है, ये कमेंट करके बताओ। जावा, शाबाश, गुड। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन व दुर्ग जैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताओ जल्दी से। 11 कमरों के बड़े भवन, शेर की शेरनी, गुड, शाबाश। जितेंद्र गोम, बहुत बढ़िया। रिचपाल सिंह, बहुत शाबाश। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बताते रहो। सीवी अग्रवाल, यूपीएससी लवर, बहुत बढ़िया। बुक्स लवर, गुड। जीके विद महेंद्रा जोशी, शाबाश। टोंक का नवाब अजैन, सही जवाब आ रहे हैं। नौकवाल जी, शाबाश। उदयपुर, उदयपुर, बेराट, तिलवाड़ा, बालाथल, गणेश्वर। इसका उत्तर उदयपुर का है। अच्छा, सी करेक्ट बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, बालाथल बिल्कुल सही है।
बालाथल जो है वो यहां पर है, 11 कमरों वाला भवन जो है वो यही है, आपको बताना है। नेक्स्ट, एकमात्र सभ्यता स्थल जहां उत्खनन के दौरान पत्थर के बांध मिले हैं। पत्थर के सनम तुम हमको कहां पर मिलोगे, तो ये आपको बताना है। मैं एक बात बताऊंगा आपसे, पूछ रहा हूं मैं, बताऊं तो क्या, बेराट सभ्यता जो है ये वर्तमान में चली गई कोटपुतली बहरोड में। ये आपको मालूम है कि कोटपुतली बहरोड में चली गई। अब यहां पर एक अच्छा प्रश्न है और कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। राजस्थान में आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी जगह है जहां पत्थर तो बहुल्य मात्रा में मिले हैं, लेकिन मकान ईंटों से बनाए हुए मिले हैं, तो आपका जवाब होगा बेराट। यहां पर ईंटों से बने मकान हैं, ईंटों से बने मकान। और ईसवाल, ऊंट के दांत के अवशेष, यहां पर उत्तर होगा गणेश्वर। और गणेश्वर वर्तमान में किस जिले में है, नीम का थाना और घर का खाना कभी भी जो है छोड़ा नहीं जा सकता। आप देखो कैसे याद करना है, अभी बता रहा हूं 1 मिनट में। गणेश जी की मूर्ति नीम के पेड़ के नीचे मिली, फिर अपन ने क्या किया, गणेश जी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी, पत्थर की, तो पत्थर के मकान, पत्थर के बांध। फिर एक दिन अपन ने क्या किया, गणेश जी की मूर्ति थी और अपन ने बोला गणपति बप्पा मोरया, सभी बोलो, और इसको क्या कर दिया, कांतली नदी में बहा दिया। कौन सी नदी में बहा दिया भाई, कांतली नदी में। अब ये मूर्ति फंस गई किसमें, मछली पकड़ने के कांटे में। कहां फंस गई, मछली पकड़ने के कांटे में। मछली पकड़ने का कांटा, तो याद क्या हुआ, यहां पर गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है, नीम का थाना में। देखो ऐसे नहीं याद करना, गणेश्वर, गणेश जी की मूर्ति पत्थर की है, ठीक है, हाँ रूबी शर्मा बहुत बढ़िया, गुड शाबाश। गणेश जी की मूर्ति किसकी है, पत्थर की, कहां पर मिली, नीम का थाना में। गणपति बप्पा मोरिया, कांतली नदी में बहा दी, किसमें अलझ गई, ये मछली पकड़ने के कांटे में। अब याद करना, इसके पीछे देखो क्या लिखा है, रै से खोज करता थे रतन चंद्र अग्रवाल। जैसे बेराट सभ्यता के खोज करने वाले रा से राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। जब तक प्रश्न में उत्तर मिले छोड़ना नहीं है उसको। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा मोबाइल स्क्रीन पर कि कौन सी सभ्यता पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर यानी वह स्थान जहां से तांबा वगैरह जो है दूसरी जगह जाता था। ठीक है, बताइए गजेंद्र शर्मा, मैं कहां जाता हूं कहां नहीं जाता, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आपको याद करना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, शाबाश। पल्लू जिंदल सूरतगढ़ बहुत बढ़िया। पंकज मीणा शाबाश, जल्दी कीजिए। सुमी बहुत बढ़िया, थोड़ा तेज। जे छारपोटा हेलो सर, हेलो, अभी देख रहा हूं मैं इसके अंदर, शाबाश। थोड़ा कमेंट तेज कीजिएगा, मजा नहीं आ रहा है अभी तक। हाँ, अरे जिबड़ा कौन ही आगे बढ़ रहे थे, तो अठी बैठे हो। टेक्निकल टीम जरा इनका हौसला बढ़ाए, शाबाश। राहुल वर्मा, रेखा वेरमा, सपनों की उड़ान, शाबाश शाबाश। कल से थोड़ा सा आगे बढ़े हम, 100 साथी और जुड़े हैं, कल फिर आएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, शाबाश। हाँ, ऐसे समझ लो कि युद्ध का मैदान है और मैंने कहा है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या, जब ठान लिया मरना ही है, मृत्यु तो वरदान ही है, जब संघर्ष की राह पर तुम चल पड़े, तो फिर फूल क्या फिर अंगार क्या, फिर फूल क्या फिर अंगार क्या, शाबाश। तो उत्तर आया इसका बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, दीनहीन बस्ती सभ्यता कहा गया है। दीनहीन ये किसको कहा गया होगा, मैं तो भूल गया, तो मुझे तो याद आप लोग ही कराओगे, बताओ फिर, शाबाश। मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, बस आप डटे रहें। हाँ, आहड़, गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा आने वाले 6 महीने आपका सुनहरा भविष्य तय करेंगे। आने वाले 6 महीने आपका 60 साल
का सुंदर जीवन बना देंगे। अब आप इन 6 महीनों को रोजाना रात 9 बजे इसी क्लास में डटे रहें और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहां पर उत्तर है कालीबंगा, आपको याद रखना है। निर्धन सभ्यता कालीबंगा को कहा गया है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है और जो इस प्रश्न का जवाब देगा वह होगा आज का असली विजेता, जिसे मिलेंगे लाइव इनाम के रूप में 5 स्टार, डेयरी मिल्क, बाजरा की रोटी, कड्डी की सब्जी, ठीक है, गुड़ भी मिल सका है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, चावल, थारो जो जी करे वो खास को। हाँ, इसका सही उत्तर बता दो बस एक। टोंक का नवाब, बिल्कुल गरीब की बस्ती, अनीता सेन। हाँ, गरीब की बस्ती बिल्कुल। विशाखा बेनीवाल ए, मोनू जी ए, आरसी अग्रवाल ए, रेखा उपाध्याय ए, विशाखा बेनीवाल ए वाले थोड़े से तेज बढ़ना रहे भैया। जी के विद्यापक शेरावत डी बता रहे हैं। जी करे ये हाथ सु उठ दू है, डी आओगे कोई एक को बी बता रहे है बी आएगा कोई? अरे भाया इको उत्तर आओगो ए और जिन्होंने ए बताया है उनको मिलते हैं 2 स्टार कि आने वाली आगामी भर्ती में जब तक सब इंस्पेक्टर नहीं बन जाते तब तक इसी क्लास में ऐसे ही सितारों के साथ अपने आप को देखो और अपने टारगेट को देखो कि हां ये हासिल करना है। ये बता दो चलो, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर की हड्डियों का हार पाया गया है? कंकाल के गले में पत्थर की हड्डियों का हार, यानी आजकल क्यों हुआ कि आप जावा हा कह जी नगहाड़ो हार दे दो, मोतिया जड़ियो हार दे दो या सोना गो हार दे दो। पहला के हो तो हो लुगाई ने राजी राख बताने बाटाओ ताक बाके माइन सूकिए छेद निकाल तार बांधता और बाटा कोई गला में पहना देता। देख कितनी सोनी लाग रही है, देख मारी गणगौर, मारी राम प्यारी, मारी छेल छबेली, मारी गुलाब जामुन, बालूशाही, मार पार्ले जी बिस्कुट। उसको क्या खिलाते थे? खिलाते नहीं, पहनाते थे। बाठों का हार, पत्थरों का हार जिसको बोलते थे, क्योंकि पहला नग जो है वे नीला रंग का, हरिया रंग का और कई स्लेटी रंग का बाम सुई सुनेरो रंग बनार डिजाइन तैयार कर हार बना देता। और वो हार खट मिल्यो है, वो मिल्यो है जहां पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागौर में। कहां पर मिले हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, और वो है बागौर। ठीक है, नेक्स्ट, युगम सुमेलित नहीं है, ये कौन बताएगा भाई? सुमेलित नहीं है, कौन बताएगा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताओ मुझे। बागौर कोठारी नदी के किनारे पीनोकवाल, बहुत बढ़िया। बागौर जो है ये है कोठारी नदी किनारे। अब देखो यहां पर लिखा आया सूक्ष्म पाषाण उपकरण, पाषाण लिखा आया ना। अभी हमने क्या पढ़ा? पत्थरों का हार, तो पाषाण आ गया, ये तो सही है भैया। अब आया कालीबंगा में दुर्गीकरण, इसमें 2 टिल्ले हुआ करते थे इस प्रकार से, एक तो हुआ करता था इधर और एक हुआ करता था इधर। इधर जो हुआ करता था वो था दुर्ग टीला और इधर हुआ करता था नगर टीला, तो इसका मतलब कालीबंगा भी सही है। बेराठ में बे है, बै से बौद्धकालीन संस्कृति, या आपसे पूछा जाए मौर्यकालीन संस्कृति, या आपसे पूछा जाए महाभारतकालीन संस्कृति, तो राजस्थान में मौर्यकालीन, बौद्धकालीन, महाभारतकालीन उत्तर बेराठ होगा। कोई गलत कर दे तो मेरे पास आ जाना और बता देना कि यहां पर आपके पास में इस प्रकार से आप ये बनाए कि ये है दुर्ग टीला। ठीक है, ठीक, ये दुर्ग टीला है और यहां पर आप बना सकते हैं कि जो नालियां वगैरह है उसको बनाना है आपको, मकान जो है वो पीछे की ओर खुले होते थे। ठीक है, वो इस प्रकार से आप डिजाइन बनाओगे, अलग से समझाऊंगा पूरा आपको। यहां पर उत्तर होगा गणेश्वर। अब यहां पर मैंने एक बात कही बेराठ में बौद्धकालीन, अब मेरा यहां से कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली तो कहां मिली? बेराठ में। महात्मा बुद्ध के द्वारा निर्मित गोल मंदिर कहां मिले? बेराठ में। महात्मा बुद्ध की स्वर्ण मंजूषा यानी संदूक मिली तो कहां मिली? बेराठ में।
बौद्ध स्तूप मिले तो कहां मिले? बेराठ में। तो आपसे पूछा जाए कि जब बेराठ के अंदर मौर्य की बात आती है तो सम्राट अशोक मौर्य का भाबरू शिलालेख कैप्टन बर्ट ने खोजा था और वर्तमान में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा कलकत्ता में रखा गया है भाबरू शिलालेख। ये याद रखना है, ये आपको यहीं से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पे किया गया? छोटा सा प्रश्न है, देखा आप जल्दी बताओ। हाँ, शिवम सर को मेरा प्रणाम, कृष्णा जी बहुत बढ़िया, वो अच्छे दोस्त है मेरे। हाँ, मनीषा जी बहुत बढ़िया, शाबाश। पुष्पा चौधरी, हाँ गुड, शाबाश। टोंका नवाब जैन पोखराम शिला जी, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 600 साथियों के करीब पहुंच चुकी है सेना। एक बार और आक्रमण तेज किया जाए, सबसे पहले कौन बताएगा? हाँ, ये जय तनुज पोखराम। इसका उत्तर 5। देखो इसको कैसे याद करना है। कालीबंगा में कितने अक्षर है? 1 2 3 4। लेकिन कालीबंगा मिली कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, अब हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा सभ्यता मिली है और कालीबंगा में एक शब्द बढ़ाकर अपने को 5 स्तर कर देने हैं। ठीक है, आपको याद रह जाएगा। किस सभ्यता स्थल से उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? अब देखो आपको एक बात बताऊं मैं, मेरे साथ साथ बोलो। 8 है तो ठाठ है। हाँ, कच्ची घोड़ी, काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी, 8 खिलाड़ी। अच्छा, कैसे? देखो 8 की बात करते हैं। कच्ची घोड़ी एक नृत्य होता है, कच्ची घोड़ी नृत्य, शेखावाटी 76 में। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काठ की घोड़ी, यानी काठ माने होता है लकड़ी। तो काठ है तो 8 है, 8 है तो ठाठ है, और ठाठ है तो शादी है, विवाह के अवसर पर होता है ये। 8 नृतक भाग लेते हैं इसमें। ये तो होगी कच्ची घोड़ी की बात। हड़बू जी, हड़बू जी ने रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि ली, 8 दिन बाद समाधि ली हड़बू जी ने। और 8 है तो ठाठ है, ठाठ है तो बेराठ है। उत्तर याद हो गया? बस यही याद करना है, जहां पर आपको एक साथ फैक्ट मिले उनको छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, यहां पर एक सभ्यता स्थल दिया है, दूसरा वो दिया है। हाँ, ठाठ है तो बेराठ है, जल्दी बताओ। शाबाश। हम्म, बाय गुरु जी, क्या हुआ कन्हैया लाडली? पढ़ो भाई, अभी अभी कहां बाय? अभी हम ही नहीं सोए, जल्दी बताओ। इसके बाद में अभी ऐप में क्लास और है। देखो, जोधपुरा सभ्यता, सुनारी सभ्यता, गिलोंड, ओजियाना। क्या उत्तर आ रहा है आपका? ओजियाना भीलवाड़ा में है, बिल्कुल। ओजियाना सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुरा सभ्यता पहले जयपुर में थी, अब कोटपुतली बहरोड। सुनारी सीकर में थी, अब नीम का थाना। और गिलूंड तो वहीं पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। विंध्यन कंगार भूमिया हिस्सा है। विंध्यन कंगार भूमिया किसका हिस्सा है? दक्षिणी अरावली का, माही बेसिन का, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का, उत्तरी अरावली श्रृंखला का। आपका जवाब क्या है? अरावली का पिता अरब सागर। अरावली जो है खेड़ बर्मा, पालनपुर, गुजरात से रायसीना हिल्स, दिल्ली। इसको राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबी। तो यहां पर उत्तर क्या अरावली आएगा? नहीं नहीं, उत्तर MRSC, बहुत बढ़िया बताया, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार जो है। अभी एक पूछा गया,
हॉर्स शू आकार की पहाड़ियां, हॉर्स शू आकार की पहाड़ियां, तो आपको बताना है रामगढ़ 12। नेक्स्ट, तारा भांति के टीले पाए जाते हैं, तारा भांति के टीले पाए जाते हैं गंगानगर, बालोतरा, फलोदी, मोहनगढ़, पोखरण, लुणकरण। सर यहां पर कुछ ऐसे शब्द आए हैं जहां से एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। जैसे एक नया जिला हमारे पास आया है फलोदी। फलोदी राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर 3 पंचपीर हैं। कितने पंचपीर हैं? 3। हड़बूजी, बेंगटी गांव, कौन सा गांव? बेंगटी गांव। फिर है यहां पर बात करें अपने मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, ये है बापनी गांव। यहां पर अपने बात करें हड़बूजी, मेहाजी मांगलिया, पाबूजी, पाबूजी, कोल्लू गांव। तो ये 3 पंचपीर, 3 मुख्य लोक देवता किस जिले में? फलोदी। फलोदी का सट्टा बाजार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहां पर आपको उत्तर बताना है मोहनगढ़ और सूरतगढ़। मोहनगढ़ और सूरतगढ़ क्या है? मोहनगढ़ और सूरतगढ़, मोहनगढ़ और सूरतगढ़। यहां पर उत्तर सी सही होगा। मैं मामराज बहुत बढ़िया बताया, नरेंद्र कुमार गुड, दीपक कुमार मीणा गलत, हाँ बहुत बढ़िया सी, सचिन मीणा आर्मी बॉय गुड, शाबाश। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नाकिंत जिले में किस जिले में त्रिकूट पर्वत, यहां पर त्रिकूट पर्वत की जगह पहाड़ी पड़े, त्रिकूट पहाड़ी स्थित है। जैसा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप लोगों से पूछा भी जाएगा, चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग मेसा के पठार पर है, मेसा के पठार पर। त्रिकूट पर्वत केला देवी का मंदिर है, केला देवी मंदिर। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर। तिकोना दरवाजा रणथंभौर। एक है त्रिमुखी बावड़ी, राम रसदे ने बनाई थी। मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि त्रिमुखी बावड़ी कहां पर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। सर चश्मा हटाओ ना सर, कितने अच्छे फैक्ट आ रहे हैं, शानदार शानदार फैक्ट आ रहे हैं, है ना? है 3 साके त्रि की बात आ रही है, देखो सब में, है ना? तो ये होते हैं शानदार फैक्ट आप लोगों के लिए। बताओ उत्तर क्या होगा? रूबी शर्मा ने बताया 1 नंबर जैसलमेर, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलें, नेक्स्ट, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टाने सतह पर अनावृत है? बताओ, आधार चट्टाने सतह पर अनावृत है। त्रिमुखी बावड़ी कहां पर है? त्रिकाल, यह भी बात है, त्रिकाल जो अकाल पड़ा। ठीक है, राजू यादव ये अभी फाइनल मैप नहीं आया। प्रमिला बाड़मेर, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लास जिन लोगों ने भैया लाइक वाला बटन नहीं दबाया वो बता दें, बता क्या दें, दबा दें भाई, हाँ जल्दी करो। नेपाल सिंह, नहीं तो मैं घर पर आकर तुम्हारा मोबाइल छीन कर दबा दूंगा। पी नोकवाल, बहुत बढ़िया। किसकी पत्नी थी राम रसदे? उत्तर बताइएगा इसका। बी, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लूणी नदी, लूणी नदी। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया उद्गम स्थान।
उद्गम स्थान कहां पर है? नाग, पहाड़, अजमेर। अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नाग पहाड़ कहां पर है, और ये यहां से शुरू होती है और विलुप्त कहां पर होती है? कच्छ के रण में। कहां पर विलुप्त होती है? कच्छ के रण में विलुप्त होती है। उत्तर आया है गोडवाड़ प्रदेश, बिल्कुल सही है। गोडवाड़ प्रदेश जो है, यहीं से एक चीज और याद कराता हूं मैं। राजस्थान में एक ग्रंथ लिखा गया बिसल देव रासो, नरपति नाहले। जो नरपति बन चुका है वह सीटी बजाना बंद कर दे, यानी बिसल बजाना बंद कर दे। ये किस भाषा में है? गोडवाड़ी भाषा में है, और यहां पर श्रृंगार रस की बात की जाती है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, बिसल देव पहले भाग में इसके 4 खंड है, 4 खंड। पहले भाग में लड़का लड़की के प्रेम का वर्णन, दूसरे भाग में लड़का नाराज होकर चला गया, तीसरे भाग में लड़की के विरह का वर्णन, चौथे भाग में लड़की के पिता द्वारा घर ले जाना। अब यहां लड़का कौन और लड़की कौन? यहां पर है राजा बिसलदेव चौहान और उनकी रानी है जिसका नाम है राजमती। और नाराज होकर बिसलदेव उड़ीसा चले गए, राजमती के पापा का नाम था भोज, वो उनको अपने घर ले गए। याद रख लेना, सुमेलित करना है 1 को 2 के साथ, बताइएगा फटाफट। हाँ तो राजू यादव वो अभी बताएंगे, फाइनल और आ जाने दो, आप पढ़ लो जो बता रखा है वो सही है। पूजा बाय जीके ट्रिक, सारा ही मतलब जीके ट्रिक हो गया थे। पूजा बाय जीके ट्रिक शायद मेरे हिसाब से दुद्दू से आज ही पढ़ाया था, रूबी शर्मा। अच्छा, आप आज ही पढ़ कर आई हो, अंत में वही हुआ ना ब्रेकअप। हाँ गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। और कौन है यहाँ पर? ऑफलाइन वाले हाजिरी लगा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया है, आपने वहां पर सीखा है, उसी चीजों को यहाँ रिपीट करना है, और ये बहुत अच्छी बात है। गुड। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। देखो 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, सेम। ये देखिए, है ना। जैसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसमंद झील, आइएगा इस झील के बारे में बात करते हैं। वाह, जैसमंद झील, इसका उत्तरी भाग, उत्तरी भाग क्या कहलाता है? ये नौ चौकी की बात। यहां पर 1917 श्लोक संस्कृत भाषा और लिखी गई है संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति, जिसका नाम है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति में बप्पा रावल से रासिंग तक का इतिहास। अब यहां पर आपसे पूछे किस नदी का जल रोककर यह झील बनाई गई, तो आप बताओगे गोमती नदी। अरे ये क्या हो गया? ये झील है रासमंद। कौन सी झील है? रासमंद झील। अब हम इसी झील को, क्योंकि यहां गोमती नदी है ना, अब देखो यहां पर एक झील और बनाता हूं मैं। ये झील है हमारी जैसमंद झील। अब इसमें और उसमें कॉमन बात क्या है? ये भी गोमती नदी का जल रोककर बनाई गई है, गोमती नदी। अब यहां पर मैं एक बात कहूं, यहां पर इस झील के किनारे है एक मंदिर जिसको बोलते हैं घेवर माता मंदिर, घेवर माता मंदिर, ठीक है। और ये झील कौन सी है? रासमंद झील है। तो यहां पर आपको बताना एक बड़ा टापू,
इसे बोलते हैं बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और एक है छोटा टापू, इसको बोलते हैं प्यारी। सुन ओ प्यारी, हाँ क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, खाना लेकर आओ। जैसमंद झील सलूम्बर, कहां पर है, सलूम्बर में है। हाँ, घेवर माता मंदिर। अब इसके नीचे क्या प्रश्न पूछा जाए, यहां पूछा जाएगा चित्रित हवा महल, चित्रित हवा महल। रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल। यहां पर 7 टापू, ये प्रश्न जो है वो यहां से आएंगे। राजसमंद तो रासिंग, जैसमंद तो जयसिंह। नदियां गोमती, गोमती नदी। और आपसे पूछा जाए लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो वो भी है गोमती नदी के किनारे। तो चलो यहां पर एक अच्छा स्क्रीनशॉट बनेगा अपने पास। ये देखो कितने अच्छे बनाए हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लगाने के लिए लोगों को पता चलना चाहिए क्लास स्टार्ट हो गई है 9 बजे वाली, तो फटाफट फोटो खींच लो। शाबाश। हाँ चलो फिर, बहुत बढ़िया सर, जिंदा हो गए मैं। आभा निर्दोषा से प्रणाम, A to Z शॉर्ट्स प्रणाम प्रणाम। क्या बोल रहा है वो, जिंदा हो तो क्या है, जिंदगी की नाक में दम कर दे है। स्क्रीनशॉट तो लिए को नहीं। थे जिंदा हो गए, पता नहीं काट दियो। सबसे बड़ा क्या लिख रहा था, ब्लॉक कर देती टेक्निकल टीम। राजस्थान में स्थित वागड़ में उबड़ खाबड़ सतह विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के कार्य द्वारा निर्मित है। वागड़, वागड़ क्षेत्र सर मैंने सुना तो है, एक होता है बांगर, एक होता है वागड़, ये अंतर क्या है जरा समझाया जाए। बांगर ये है शेखावाटी प्रदेश, प्रदेश। और एक है वागड़ प्रदेश, इसमें अपने बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी मृदा, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर लाल लोमी में एक उदयपुर भी याद कर सकते हो आप, कई बार उदयपुर प्लस बांसवाड़ा भी दिया हुआ मिलता है, ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम कहें कि ये अपना राजस्थान है, इसमें इधर से निकली नदी जिसका नाम था माही, माही ये राजस्थान में प्रवेश कर गई। कहां से प्रवेश करती है, खांदू गांव से। खांदू गांव कहां है, बांसवाड़ा में है। और यहां से बहकर वापस इसी तरह आकर बह जाती है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में एक जिला जो है ये हो गया बांसवाड़ा, और यहां पर जो जिला है वो हो गया डूंगरपुर। इस पर एक बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में, जिसको बोलते हैं माही बजाज सागर बांध। नदी निकलती कहां से है, अंगमोरू पहाड़ी, मेहंद झील, मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है और उसके बाद यहां पर आती है। माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, 3109 मीटर लंबा बांध है। और उत्तर है इसका माही माही मैनू छल्ला पवा दे, नहीं मरी फोटो तर बटवे चला दे। खारवाल जाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है, देखो भूगोल के प्रश्न आ रहे हैं ना। हाँ, उल्टे यू आकार में बहती, बहुत सारी बातें आगे करेंगे ना। अभी मैंने कहा सिर्फ माहौल बनाइएगा। 81 मीटर गोपाल राणा जी वो है, जाखम बांध अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ में, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। बहुत बढ़िया, शाबाश डी वाले, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा इसका भी बताइएगा कि खारवाल जाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है, बताओ जल्दी से। हम्म, वागड़ की पावन धरा से प्रणाम प्रणाम भाई। हम्म।
शाबाश। उत्तर होगा पचपदरा। पचपदरा यहां पर है बालोतरा जिला। बालोतरा जिला। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूं, आपको याद रखना है सांभर यहां पर है शाकंभरी माता मंदिर। लेकिन आपसे कोई पूछे सांभरा माता मंदिर, तो वो कहां पर है? पचपदरा में है। सांभरा माता मंदिर कहां पर है? पचपदरा के अंदर है। और पचपदरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। हाँ, 98% NaCl की मात्रा, बहुत बढ़िया। 98% जो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। पंचा भील के द्वारा झील का निर्माण, पंचा भील के द्वारा झील। एक आपसे पूछा जाता है पचपदरा रिफाइनरी, पचपदरा रिफाइनरी किस कंपनी के द्वारा है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। मोरली झाड़ी से, बिल्कुल। जो खारवाल जाति के लोग जो नमक उत्पादन करते हैं वो किस झाड़ी से करते हैं? मोरली झाड़ी से। ओके, नेक्स्ट। वह नदी जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है, बताओ। हाँ, स्वाई कालबेलिया, बहुत बढ़िया। प्रमिला बाड़मेल, गुड, शाबाश। सिक्कर हूं दीदी, अरे भाई आते आप सिर्फ बात बाद में कर लीजिए रे, पहला पढ़ो रे। हाँ, पूजा यादव सर, जयपुर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम पूजा जी। थे बताओ, आगे उत्तर बताओ। हाँ, बांसवाड़ा से जोहार गुरु, गुरु बिल्कुल। रिसर्च पॉइंट RR आपको जोहार। बांसवाड़ा री मानवी ने हारो प्रणाम। ओके, जल्दी से शेयर कीजिएगा, शाबाश। आगे बढ़िएगा। बी, पश्चिमी बनास नदी कहां से निकलती है? नया तानवरा, सिरोही। वाक्कल व सेई जलधारा मिलने से जो नदी बनती है वह है माही, साबरमती, पार्वती, बनास। बताइएगा। नाम आया है पार्वती तो बता देता हूं मैं पार्वती के फैक्ट। सांची की प्रतीक, संबल की सहायक नदी, वाद्य यंत्र पूछा जाए पार्वती का तो वो होता है मांदल। गणगौर में गौर का तात्पर्य पार्वती से है, पार्वती से है। मांदल पार्वती का वाद्य यंत्र है। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। उत्तर हो जाएगा साबरमती। ठीक है, साबरमती जो है इसके किनारे शहर बसा है अहमदाबाद, अहमदाबाद। और आप जानेंगे साबरमती आश्रम, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये सारे आते हैं राधानगरी, प्रतापगढ़ से। प्रणाम भाई। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर पूछा है, एक तरफ नदी दी है, एक तरफ उसका उद्गम स्थल दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कोई बताएगा मुझे? बनास, बाणगंगा, बेड़च, कांतली। बताओ। एक आपका प्रश्न रखा जाएगा निःशुल्क संडे को। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐप के अंदर, ऐप में निःशुल्क भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति,
का टेस्ट रखा जाएगा जिसमें आपको ये पता लगे कितने प्रश्न आते हैं, क्या रैंक रखी जाए? बताओ जल्दी से, हाँ करोगे तो रख देंगे। बताओ जल्दी से, शाबाश, अभी तो बता दीजिएगा। बेड़च मुकुंदरा की पहाड़ियों से नहीं निकलती है बेड़च, बेड़च निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से, पहाड़ी। सी। भाई आप में से क्या पता कोई किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो उसका पेपर होगा तो उससे पता चल जाएगा कि उसकी तैयारी कैसी है। बताओ जल्दी से, हाँ करके बताओ फटाफट। अरे हाँ लिखने में क्या जोर आ रहा है तुम्हें? निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है, बताओ कौन सी नदी सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो वो है बनास। बनास कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि बनास जो है इसी के ऊपर एक बांध बना है, बिसलपुर बांध। बनास जो है इसके ऊपर एक बांध बना है, इसरदा बांध। और एक प्रश्न आता है, चंबल, बनास, सीप तीनों कहां मिलती है? रामेश्वरम में। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? बताओ। टोंक, बनास। बनास को वशिष्ठी नदी नदी भी कहते हैं, वन की आशा भी कहते हैं। बामणी किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी जल्दी बताइएगा। संजय मेघवाल, होशियार भाया, बता दे सूर्य 11 तारीख ने बता तो रखियो था, कन्फर्म होगा। हाँ बताओ। यस सर टेस्ट होगा हर बार। मामराज क्या बोल रहा है? गलत हो गया। वर्णाशा बिल्कुल, वन की आशा, वर्णाशा सब सही है। शुभम शर्मा। टोंक में है प्रमोद बिशलपुर, ठीक है, ठीक से नमस्कार भाई। और बताओ किन्नू चौधरी सी, नहीं बामणी ऐप में टेस्ट लगा देंगे, इसका उत्तर बनास नहीं होगा। चंबल व बामनी बी होगा। विजय प्रगटा एकदम सही बता रहे हैं। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? बताओ। बी। नहीं मामराज नहीं गया केकड़ी में, ध्यान रखना। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पार्वती। लूणी की सहायक नदी पार्वती, काली सिंध की आहू, बनास की कोठारी, चंबल की मेज। तो यहां पर आपको याद रखना है कि लूणी की जो नदी है वो पार्वती सहायक नहीं है, मैं अभी बता कर गया हूं, चंबल। तो ये हो जाएगा ए। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित है? हाँ लंच में पता नहीं क्या खाऊं, मन ध्यान को नहीं। ठीक जल्दी बताओ उत्तर, शाबाश। इसका उत्तर क्या होगा? देखो यहां पर नदी जो है यहां से निकली है, जाना पाव की पहाड़ी से। और उसका नाम है चंबल। राजस्थान में प्रवेश करती है यहां पर सोरासीगढ़ चित्तौड़ से, और उसके बाद में चित्तौड़ से कोटा गई है। तो अपने को यहां पर बताना है कि एक जो बांध यहां बना है
वो बांध है गांधी सागर, गांधी सागर, और वो आता है एमपी में। जो चित्तौड़ में बांध आता है, चित्तौड़ में, यानी यहीं पर प्रवेश हो गया, यहां पर जो बांध आता है वो है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। और दो जो बांध बने हैं वो कोटा में बने हैं, कोटा बैराज और जोहार सागर। तो 3 वाला ऑप्शन काट दो, जो 1, 2 और 4 जो है वो डी सही कर दो, ये वाला गलत है, क्योंकि गांधी सागर कहां पर है? हाँ, 1, 2, 4 बहुत बढ़िया, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? बंगाल की खाड़ी यानी यहां पर राजस्थान जो अपने बनाते हैं, इस राजस्थान में अपने इसको अगर भारत के संदर्भ में देखें, ठीक है, तो ये जो राजस्थान है अपना, इसको याद रखना है कि इधर जो नदियां जल गिराती है इधर, ये सारी की सारी है अरब सागर की, अरब सागर की नदियां। और इधर जो जल गिरा रही है ये है बंगाल की खाड़ी की नदियां। अब यहां पर आपको याद रखना है कि इधर जो आती है तो लूणी आती है, चंबल, बनास, बाणगंगा सारी इधर है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? लूणी नदी, क्योंकि ये कच्छ के रण में इधर आती है ना, तो याद रख लेना। इसमें मुख्य रूप से अपने इसको मानेंगे, देखो बाणगंगा अभी अपने जो आंतरिक जल प्रवाह है उसके अंदर मान रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, लेकिन इस प्रश्न के नजरिए से अपने एक बार इसको करेंगे, ठीक है? ओके। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मतलब चंबल की सबसे बड़ी सहायक, तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक तो बनास ही होगी। कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? बनास की सहायक कौन सी नहीं है? पार्वती नहीं है, क्योंकि ये चंबल की है। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? बिल्कुल, लोहनी, माई, साबरमती, पश्चिम बनास, अरब सागर में, गुड शाबाश। मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे याद रहेगा। आपसे पूछे कोई अरब सागर की नदियां, अरब सागर की नदियां, तो आपको एक ही बात लिखनी है, मालू, सोजा, नहीं तो सांप खा जाएगा, खा जाएगा। अरब सागर की नदियां अपने आप याद आ जाएगी, माही, लूणी, सोम, जाखम, साबरमती, खारी, अपने आप याद आ जाएगी। ठीक है, उत्तर आ रहा है कंजर, बहुत बढ़िया। आपराधिक जनजाति, आपराधिक जनजाति। नेक्स्ट, केवाय माता मंदिर डीडवाना कुचामन का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, केवाय माता मंदिर। चौधरी, कोई टीचर की तैयारी करोगे? सारे टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बताओ के पूछना, महाराज जीवड़ा सब याद है। बिल्कुल, अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं। हाँ, बताओ इसका उत्तर, केवाय माता मंदिर डीडवाना कुचामन के अंदर है। इसका उत्तर होगा चचदेव। अल्लट, अल्लट ने बनाई थी आहड़ को राजधानी, आहड़ को राजधानी। अल्लट ऐसे आहड़, ऐसे आलसी, आलसी था, तो आपको याद रखना है नौकरशाही। ये आलसी था नहीं, लेकिन याद रखना है नौकरशाही प्रथा। कृष्ण की बहन किस देवी को माना जाता है? कृष्ण की बहन किस देवी को माना जाता है? कृष्ण की बहन, ठीक है, किस देवी को माना जाता है?
करणी माता, केला देवी, जीर्ण माता, शिला देवी। तो यहां पर याद रखना केला देवी। यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा तो लांगुरिया नृत्य, या आपसे पूछा जाएगा लांगुरिया गीत। केला देवी के पास दो प्रतिमाएं हैं। यहां पर एक प्रतिमा जो है वो केला देवी की है, केला देवी की। एक प्रतिमा जो है वो चामुंडा माता की है, चामुंडा माता। वार न जाए खाली कलकत्ते वाली केला देवी, सौम्य रूप। चामुंडा माता रौद्र रूप। दूसरी चीज, केला देवी मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी है, बोहरा भगत की छतरी। नेक्स्ट, जीर्ण माता मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? जीर्ण माता मंदिर, आपको मैं बताऊं, यहां पर जो मंदिर बना है वो तो है जीर्ण माता, और यहां पर जो मंदिर बना है वो है हर्षनाथ मंदिर। अब एक प्रश्न बनता है, हर्षनाथ जी जो है वो चौहानों के देवता हैं, चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं, और ये मंदिर बनाया था गुवक प्रथम ने बनाया। जीर्ण माता पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में निर्मित, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में निर्मित है, और यह मंदिर बनाया था किसने? राजा हट्टड ने, राजा हट्टड ने यह मंदिर बनवाया था। ठीक है, हाँ, यूपीएससी लेवल जीर्ण माता मंदिर के पास। चल ठीक है, अब की बार माऊ मन घुमा के लिया। नाई समाज की कुल देवी है नारायणी माता, चौथ माता, दधिमती माता, कंठेश्वरी। आदिवासियों की कुल देवी, आदिवासियों की कुल देवी जो मानी जाती है राजस्थान में, कंठेश्वरी माता। दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी, दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी। तो आपसे यहां पूछा जाए नाई समाज की कुल देवी कौन सी है? नारायणी माता है। कौन सी है? नारायणी माता। मेला कब भरता है? खास बात, वैशाख शुक्ल एकादशी। और सबसे बड़ी और खास बात, नारायणी माता मंदिर जो है गुर्जर प्रतिहार शैली में है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि गुर्जर प्रतिहार शैली का अन्य नाम क्या है? महामारू शैली। पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम शैली मानी जाती है ये। टीकाराम जाट गुड, शाबाश। बाबा किरोड़ीलाल मीणा गुड। पीपाजी की छतरी कहां पर है? ये मैंने कल बताया था पीपाजी के बारे में। तो छतरी पूछी है तो गागरोन दुर्ग में है, और गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है? आहू और काली सिंध। हाँ कैलाश, मीराबाई का विवाह किस वर्ष हुआ था? ये भी बहुत अच्छा है। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ, भोजराज के साथ। कब हुआ था? 1516 ईस्वी में। कब हुआ था? 1516 ईस्वी में। 1498 में तो इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहां है? अजमेर। भीलवाड़ा का गोरी परिवार, भीलवाड़ा का गोरी परिवार दरगाह पर सर्वप्रथम सर्वप्रथम झंडा
चढ़ाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहां पर उत्तर होगा 1236 ईस्वी। इनकी दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। दादू पंथियों का अभिवादन है, दादू पंथी जब किसी से मिलते हैं तो वो क्या बोलते हैं? 1226 नहीं है रे, शाबाश। हाँ, गुड, सतराम, ये बोलेंगे सतराम, बिल्कुल सही है। चलो, बहुत सारे साथी अभी भी लाइव हैं, 450 साथी हैं, तो मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फटाफट मैं करवा देता हूँ, क्लास बहुत बड़ी हो गई है। आप बताओ, टेस्ट का आयोजन करवाया जाए क्या? अभी क्लास को लाइक नहीं किया, आई लिव इन अजमेर खान खान, बिल्कुल। क्या पूजा से पूछ लो, उनको पता है। घोड़ी का नाम लीलन, लीलन नाचे बीन की भाण नाचे, हरनाळ्या का चौधरी झरो के झांके, बंदोरी तेजा जी की आई लीलन छम छम नाचे। तीखी डूंगरी का संबंध राजस्थान में किस लोक संत से है? बताइएगा। नेट खत्म हो गया क्या? चलो बता देना आप मुझे, जिसको क्लास जो है वो कैसी लगी है, और आप कमेंट करके बता देना क्लास में कि तीखी डूंगरी का संबंध, ये तो बता दो। चलो लास्ट पर्सन तक चलते हैं, अभी 53 4% रहे। हरिदास राम स्नेह संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। संत रामचरण जी, हरिरामदास जी, हरिदास जी। रामचरण जी तो खुद आपको पता होना चाहिए राम स्नेही शाखा के हैं, राम स्नेही शाखा। और ये जो शाखा है वो कहां पर है? शाहपुरा में है। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो कैसे वस्त्र पहनते हैं? गुलाबी वस्त्र। बताओ। दरियाव जी, संत हरिदास जी सिंहथल बीकानेर, और रामदास जी अगर सीधा आए, रामदास जी, तो इनकी शाखा है खेड़ापा। भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ, जिसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं? राजस्थान की दूसरी मीरा। एक प्रश्न पूछा गया था, भूरी बाई अलख का क्षेत्र किससे है? तो भूरी बाई अलख का क्षेत्र जो है वो मेवाड़ से है। किससे है? मेवाड़ से। भूरी बाई अलख का क्षेत्र किससे है? मेवाड़ से है। तो यहां पर हो जाएगा हरनावा। सांचौर का प्राचीन नाम पूछ ले, क्योंकि नया जिला है, पक्का पूछा जा सकता है। सत्यपुर, सत्यपुरी, ठीक, शाबाश। कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? सिर्फ 2 ही प्रश्न बचे हैं। मौसेरे भाई थे, ठीक है। वायरल शॉर्ट्स क्लास अच्छी लगी, रोजाना ले रहे हैं, तो आप थोड़ा जोश में आओगे ना तभी ली जाएगी। कमेंट करोगे, बताओगे, मोटिवेट करोगे, मैं आपको मोटिवेट करता हूं, मुझे कौन करे भाई, है मैंने भी क्रिया करो थे। तो यहां पर हो गया मौसेरे भाई हड़बू जी थे। इनका वर्णन जो रामदेव जी ने किया है वो 24 वाणिया ग्रंथ में किया है, 24 वाणिया ग्रंथ में। आज का लास्ट प्रश्न ये रहा कि राजस्थान में वह कौन से लोक देवता है जिन्हें धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो फटाफट आप यहां पर कमेंट करके बताइएगा कि धौलिया वीर जो है वो किसे कहा जाता है। और आज की क्लास कैसी लगी? शानदार लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।